हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 11। इसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपको आज बता दें कि हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर दिया। मैंने उसमें आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारे के सारे आपको क्लियर करवा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। हमारा नाम है मोहम्मद कैफ और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे और आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर में। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें, अच्छा आपको एक बात बता दें, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं ना, उसी सब उन्हीं कॉन्सेप्ट को लाके हमें यहाँ पे दिखाना, उन्हीं कॉन्सेप्ट से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको करना स्टेट वेदर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन के मेथड के यूज के, बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको बताना है कि जो ये कटेंगे, जो ये रेशनल नंबर दिए हैं, ये पूरे के पूरे टर्मिनेट हो जाएंगे डेसिमल के बाद, या फिर नहीं कटेंगे, यानी नॉन टर्मिनेट होंगे। तो आपको यही बताना है। तो आप कैसे सीखते हैं, आइए सीखते हैं एक प्यारी ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, आप देखिए अभी जो कोई भी नंबर होते हैं, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। तो कोई भी इवन नंबर या ऑड नंबर हो तो वो जो है 2 से या फिर 5 से पूरी तरीके से क्या होते हैं, कट जाते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। कोई भी इवन नंबर या ऑड नंबर हो वो 2 से 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, डेसिमल के बाद। ठीक है, ये अधिकतर डेसिमल के बाद कट ही जाएंगे। ठीक है, आप देखिए, अच्छा मैंने रेशनल नंबर के बताया था कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, या तो पूरी तरह कट जाते हैं या फिर रिपीट होते रहते हैं। मैंने आपको बता रखा है। चलिए देखते हैं अब कि जैसे अगर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लें, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि एक अच्छा 10 इवन नंबर है, 5 आ गया। अच्छा अगर हम यहाँ पे 7 ले लें, 7 को 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6 2 5 10, 3.5 आ रहा है। तो बताइए 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। ठीक है, वो डेसिमल के बाद पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। अच्छा अगर हम यहाँ पे 10 को 5 से करें तो 10 5 2 10 हो जा रहा है। अच्छा अगर हम 7 को करें 5 से तो 5 2 5 1 5 5 4 20। ठीक है, तो वो भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। प्यारी ट्रिक है फ्रेंड्स, प्यारी ट्रिक है, आप उसे जरूर से जरूर देखिए। क्योंकि देखिए हमें ही बताने का मतलब, अगर नीचे डिवाइड फैक्टर आपको 2 या आए या 5 आए तो वो पूरी तरीके से क्या करेगा, वो पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा किसे, अंश को। ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, यही पूरी तरीके से कट जाएंगे। ठीक है, यही हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्यारी ट्रिक के साथ हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। मैंने जो पहला क्वेश्चन ले रखा है वो है 13/31/25। इसे कैसे करते हैं, देखिए आपको अंश से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं रखना, आपको डिनोमिनेटर यानी हर देखना है। हर से आप देखना है हर को। 3125 है, कितना है 3125। इसे इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो ये 5 लास्ट में 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 30, 5 2 5 5 25, 5 से फिर करते हैं 125, फिर 5 से करते हैं तो 5 2 25, 5 5 25, 5 5। अच्छा नीचे क्या आ रहा है, फैक्टराइजेशन हमने किया 13 का
31/5 का, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही तो आ रहा है। बताइए अब ये बताइए आप कि क्या आ रहा है, फिर नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, और मैंने बता दिया कि 2 हो या 5 हो तो ऊपर वाली संख्या को यानी अंश को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो आप बताइए ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप बता सकते हैं कि 5 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग है। क्या है, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए यानी टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बताइए ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए हमने प्यारी तरीके से 2 अगर आया तो 2 भी कर रहा है, 5 अगर आए तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। अगर इसके अलावा कोई नंबर आए तो वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, यानी पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिव होगा। चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 17/8। हमने तो दूसरा क्वेश्चन ले रखा है 17/8। अच्छा ये बताइए कैसे होगा। ये जो होगा आपका, पहले हम क्या करते हैं, 8 का जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 का जो फैक्टर निकालेंगे वो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो बताइए कितना आया, 17 फैक्टर करने पर हमारा 2 आया। अच्छा अब बताइए, आप ये बताइए नीचे कितना आ रहा है फैक्टर करने पे, 2 आ रहा है। तो मैंने क्या बता रखा है, अगर डिनोमिनेटर अगर 2 हो या फिर 5 हो तो वो अंश को पूरी तरीके से आफ्टर डेसिमल या फिर डेसिमल से पहले, डेसिमल ना लगने पर भी वो पूरी तरीके से अंश को डिवाइड कर देगा, यानी पूरी तरीके से क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। क्लियर है, ओके। तो ये भी आप बताइए क्या है आपका, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का, दूसरा भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा नंबर जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है वो ले रखा है 64/45। इसमें क्या करते हैं, आप वही प्यारी ट्रिक अपनाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी है, बिना आपको लॉन्ग डिवीजन यूज किए ही बता सकते हैं। 4 5 5 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, 5 से जाता है 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये 7 से जाएगा 13 7 जा 91, 13 1 जा 13। अब बताइए क्या आ रहा है, आपको अंश से मतलब नहीं रखना है, आपको हर से मतलब रखना है, यानी डिनोमिनेटर से मतलब रखना है। तो अब बताइए 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप बताइए नीचे क्या आ रहा है, 5 तो आ रहा है, 5 के साथ साथ कौन नंबर आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, यानी मैंने बता दिया कि 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो अंश को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो यही हमारा, बताइए ये बताओ टर्मिनेट होगा, नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी में हम 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 जो ले रखा है वो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लिए हैं 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अच्छा आप बताइए यहाँ पे 2 की पावर दे रखी है, फैक्टराइजेशन आपको करना नहीं क्योंकि फैक्टराइजेशन पहले निकल चुका है, ठीक है। आपको सिर्फ कितना देखना है, देख ही बता देना है आंसर, फटाक से बताइए। 2 की पावर 2 है, अब 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। तो आप बताइए कि 2 जो है वो तो है, 5 भी है, लेकिन 7 आ रहा है, 7 आ रहा है जो कि अंश को पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं करेगा। यानी हमने कहा है कि 2 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो अंश को पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी अब तो यही हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग।
आप इसे भी नोट कर लीजिए। आप तो देखते ही बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका प्यारा सा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 6/15 6/15 आपका आप बताइए आप 6/15 दे रखा है क्वेश्चन में। एक बात बताइए आप कि 6 जो होगा हमारा 6, अब इसमें आप क्या करते हैं 15 का क्या निकालेंगे आप फैक्टराइजेशन निकालेंगे। मैंने बता रखा है तरीका 3 5 जा 15 5 1 जा 5। अच्छा इसमें 3 भी आ रहा है 6 को करते हैं 3 into 5। अब बताइए आप इसका 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। अब बताइए आप क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? आप खुद से बताइए टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? आप बताइए टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ये आप देखिएगा ध्यान से कि मैंने बताया था कि 5 तो आया लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है। 3 तो टर्मिनेट नहीं करता है पूरी तरीके से। तो ये बताइए 6 जो है आप इस कंडीशन में क्योंकि 6 है 6 अगर यहाँ पे 15 है यहाँ पे एक 0 बढ़ा ले तो 15 जो है 60 को पूरी तरीके काट दे रहा है पूरी तरीके डिवाइड कर दे रहा है। यानी कुछ तो कंडीशन फंस गई। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? आपको कहीं और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप एक काम कीजिए आंसर का भी आप निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन। अंश का फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 2 3 जा 6 3 1 जा 3। इसका कितना आया 2 into 3 और इसका कितना आया 3 into 5। अब 3 से 3 कैंसिल बचा कितना 2/5। ये बताइए 2/5 नीचे कौन सा वेक्टर आ रहा है 5 आ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि अगर 5 बटे में आए 5 नीचे आए तो वो आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? ओके इसे भी नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन करवाए। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करवाए 5 क्वेश्चन और बचे हैं उसको आप लोग खुद से करिए। ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है और आसान भी है। तो पहला जो इसमें आपका काम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया यानी जो टर्मिनेट हुए ठीक है जो टर्मिनेटिंग हुई उसके बाद जो आंसर है वो आपको बताना है कि आंसर क्या है। तो आपको फिर पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। अब सर ये बताइए ये क्या फिर वही चीज आ गई इससे अच्छा तो हम यही कर लेते। बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें मैंने वही ले रखा है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में ले रखा था वही क्वेश्चन मैंने ले रखा है। पहला क्वेश्चन 13/31/5 यही है। आपको इसका आंसर निकाल कर बताना है। तो चलिए दोस्तों एक प्यारी सी ट्रिक एक बार फिर अपनाते हैं। वो ट्रिक क्या है? अच्छा एक बात बताइए। अच्छा डेसिमल आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि डेसिमल आएगा ही आएगा इसमें। तो आप एक बात बताइए डेसिमल आता कब है? डेसिमल कब आता है? जब अगर नीचे 0 हो तो वो 0 जितना 0 रहता है ऊपर उतने नंबर के बाद डेसिमल लगा लेते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 1/10 1/10 लिख दें तो कितने 0 है 1 तो कितने नंबर के बाद डेसिमल 1 नंबर के बाद 0.1। ऐसे 1/100 लिख दें तो कितने नंबर के बाद डेसिमल 2 नंबर के बाद। यही तो होता है यानी जितने 0 नीचे उतने नंबर के बाद डेसिमल ऊपर लिख लेते थे। यही करते थे ना। तो चलिए इसमें क्या करते हैं इसमें यहाँ पे तो 0 है ही नहीं 0 लाना है ना कैसे लाएंगे ये आप बहुत अच्छी प्यारी ट्रिक देखते हैं। देखिए अच्छा एक बात बताइए इसको जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे फैक्टराइजेशन हमने किया था पिछले क्वेश्चन में तो आया कितना था 13/5 into 5 हम 25 125 25 625 25 3125 यही आया था ना यही आया था। ओके अब बताइए इसमें हम कैसे लाएं यहाँ पे 0 कैसे लाएं तभी तो हमारा पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए इस 5 में
पहला सिंगल फैक्टर के। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा लें तो 5 10 हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, कोई नंबर आपको ढूंढना है जिससे आपका ये पूरी तरह क्या हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो में बदल जाए। तो जीरो आपको लाना ही है। चलिए देखते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार मल्टीप्लाई 2 से करवा लेते हैं, 2 2 into 2 into 2। ठीक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है दोस्तों, आप अपनाइए इस ट्रिक को, आप मेरे साथ जुड़िए। देखिए मैंने क्या किया, 2 2 को 5 से लिंक करवा दिया। अच्छा एक बात बताइए, आप इसे नीचे वाले, नीचे दो तरबूज है, मैंने एक नीचे एक ऊपर रखा हुआ है, अगर एक नीचे उठा के और रख देते हैं तो नीचे वाले का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा ना। हमें बैलेंस क्या करना है, बराबर करना है, तो ऊपर भी इसी से करवाएंगे, नाइंसाफी नहीं करनी है हमें दोस्तों, हमें नाइंसाफी नहीं करनी है। तो ऊपर भी, यानी जितने नंबर से हमने मल्टीप्लाई नीचे किया है उतने से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फ्रैक्शन को फिर बराबर रखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बताइए ये 2, अब बताइए 30 into 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। ठीक है, अपॉन में क्या, 5 to the 10 into 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 5 to the 10, 2 3 4 5। अच्छा बताइए कितने हो गए, 13 को 32 से कराएंगे तो 416। ठीक है, अब देखिए 10 को 10 करवाएंगे तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ गए, 1 2 3 4 5। अच्छा अब बताइए, अब तो आप पहुंच गए वहां तक, अब बताइए क्या आ जाएगा, कितने नंबर है, कितने जीरो है, 5, तो 5 नंबर के बाद डेसिमल लगा लेते हैं, तो 5 नंबर के बाद डेसिमल, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, पहले क्या किया हमने, नीचे को जीरो बना, नीचे जीरो लाना था कि हमारे जीरो जो आ जाएगा तभी तो हम डेसिमल निकाल सकते हैं, या तो आप उतने लॉन्ग मेथड का यूज कीजिए, फिर लॉन्ग मेथड यूज ना कीजिए, एक प्यारी सी ट्रिक बनाइए, डायरेक्ट आंसर लाइए, आपको आंसर बताना है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स होके इन क्वेश्चन को आप करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 17/8। अच्छा मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे, फैक्टर किया इसका 8 का, हमें अंश को देखना है दोस्तों, अंश को। तो अच्छी बात आइए, ये डेसिमल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप क्या करते हैं, नीचे जितना है उसको हम क्या करते हैं, 10 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, यानी 0 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 17 अपॉन में 2 into 2 into 2, कितनी बार 2 है, 2 बार 3 बार, 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर भी वही करेंगे, नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, करवाते हैं। 17 into 5 5 the 25, 5 the 125 अपॉन 2 to the 4 to the 8, 2 5 the 10, 2 5 the 10, इससे इससे हो गया, इससे इससे हो गया, इससे इससे, 2 5 the 10 कितना आ गया। अब इसको करवाइए मल्टीप्लाई, अब करवाते हैं मल्टीप्लाई, कितना आता है देखिए, तो कितना आ गया, ये आ गया 2125, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अपॉन में कितने जीरो, 3 जीरो। तो आप बताइए कितना आ गया आंसर, 2 पॉइंट कितने नंबर के बाद जीरो, 3 नंबर के बाद जीरो लगा देते हैं, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी तरीके से आपका और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे करिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने 8 नंबर ले रखा है, भी ऐसे करिए, बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम आपको करवा ही देते हैं, देखिए करवा देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप बताइए मैंने क्या कहा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे लेना ही नहीं है, आप इससे ले लीजिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं है तो टर्मिनेट को आप 6/15 को लेते हैं, तो 6/15 क्वेश्चन नंबर 8 ये हमने ले लिया। 6/15 का किया तो हमने कितना आया था, 2/5
यही आया था ना, 2/5 आया था। अब हमने क्या करना है, नीचे 0 बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4 हो गया, अपन 5 2 10, हमें 10 बनाना था, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा लेते हैं, 0.4 इसका आंसर। समझ में आया ना? ओके क्लियर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। मैंने और क्वेश्चन है उसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। प्यारी ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा ट्रिक है। मैंने आपको एक ट्रिक अच्छे से बता दिया। अब इसे आप एक नोट कर लीजिए, उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सटेंशन। पूरे का निचोड़, पूरे का निष्कर्ष, यानी जितना चैप्टर आपने रियल नंबर्स का पढ़ा, जितना रियल नंबर्स के एक्सरसाइज आपने पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, उन सब का निचोड़ आ गया है इस क्वेश्चन में। जी हाँ बिल्कुल। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। अब बताइए इसमें से कौन से जो दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से कौन से रियल नंबर्स हैं बताने हैं आपको। उसके बाद क्या करना है, इन इट गेट डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। बताइए कि इसमें से जो रेशनल नंबर दे रखे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है। जो रेशनल है उनको क्या करना है बताते हैं आपको। पहले इतना करते हैं कि ये बताइए इरेशनल है कि नहीं। मैंने आपको पहली ही वीडियो में या दूसरी वीडियो में मैंने बता रखी है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं। मैंने बता दिया है, क्लियर है, मैंने बता दिया है। अच्छा P/Q के फॉर्म में पूरी तरह से टर्मिनेट कैसे होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। दो ट्रिक बताई है। वो दो ट्रिक क्या है कि या तो अगर रेशनल नंबर है तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, पूरी तरीके से कट जाएंगे, मैंने बता दिया है। या फिर वो संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि जैसे मैं आपको लिख दूं कि मैं आपके साथ लिख देता हूँ 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3.5 आ गया, यानी आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन वो पूरी तरीके से डेसिमल कट गए। या फिर आप ले लीजिए यहाँ पे 20 ले लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड करवा देते हैं, 3 3 9.33 ऐसे आए, सॉरी 3 6 18 पॉइंट, सॉरी यहाँ से 10 लेते हैं ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। 10 लेते हैं तो 3 3 9.33 ऐसे करके आता है। यानी या तो वो संख्या एक बार पूरी तरीके से कट जाती है, या वही संख्या बार बार आती रहती है ना पलट के, तो वही हमारी क्या होती थी, रेशनल नंबर होती थी। मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी, परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यानी कि हम आप बताइए अब कि ये बताइए, पहला क्वेश्चन है 43.123456789, ये क्या है, रेशनल नंबर है या फिर नहीं, आप बता दीजिए। ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, कट जा रही है, नाइन बात कोई है नहीं है, तो ये पूरी तरीके से कट जा रही है, तो क्या होगा हमारा रेशनल नंबर है, क्या है हमारा रेशनल है, ये रेशनल है पहला। और दूसरा देखिए 0.1201200, ध्यान दीजिएगा, फिर 12000, फिर 12450, फिर ऐसे का कुछ आगे 55060 ऐसे करके आता है, तो आता रहेगा। यानी कि हमारा कुछ का कुछ आता रहेगा, जिससे हमें याद आया कि ये क्या होता है, इर्रेशनल होता है। मैंने बता रखा है, तो ये क्या है हमारा इर्रेशनल है, इर्रेशनल। तो इरेशनल कौन सा है, पहला है, और अब देखें दूसरा इरेशनल है। अच्छा तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 43.123456789, लेकिन ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। बार का मतलब यानी वो संख्या फिर से एक बार रिपीट होगी, यानी अगर बार को हम हटाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी वो संख्या रिपीट होती रही है। तो जो संख्या रिपीट होती है वही हमारी डेसिमल के बाद जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, रिपीट होने का मतलब है कि वो क्या है हमारी, क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, रेशनल, बिल्कुल से रेशनल है।
रेशनल हो गई। ओके, अब बताना, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद कह रहा है इफ दे आर रेशनल, यानी अगर वह रेशनल है, यानी वह परमीय संख्या है, एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, अगर बटे के फॉर्म में है, क्या है, बटे के फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, यानी प्राइम फैक्टर q के बारे में, अभाज्य गुणनखंड q के बारे में आप क्या कहेंगे। यानी कह रहा है अगर वो बटे के फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्म में है, तो आप q के बारे में क्या कहेंगे, यही आपको बताना है। तो देखिए क्या कह सकते हैं आप, एक बात बताइए, 43.12345 आप बताइए, हमने आपको बता रखा है कि जितना डेसिमल उतना नीचे जीरो, अगर डेसिमल हटाएंगे तो कितना जीरो हो जाएगा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो जाएगा, 9 जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ से कर देता हूँ पहला क्वेश्चन, पहले में देखिए क्या हो जाएगा, 43 1.3456 कितना, अगर इसको डेसिमल हटाएं तो 3 4 5 6 8 9, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो हो जाएगा, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो जाएगा। अगर 9 जीरो हो जाएगा तो यही हम q कितना हो जाएगा, q हमारे कितना हो गया, q इज इक्वल टू 10 की पावर 9। q के बारे में क्या कह सकते हैं, 10 की पावर, q हमारा 10 की पावर 9 है। समझ में आया ना, ओके। अच्छा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इरेशनल है, इरेशनल है, इससे कोई मतलब ही नहीं हमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 43, अब इसको ध्यान से देखिएगा आप, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि आपको रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो एक बात बताइए आप हमें कि कोई संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है तो रेशनल तो होगी, लेकिन उसके बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा क्या, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक बात बताइए आप, 9 अगर हम 10/9 करते हैं, क्या करते हैं, 10/9, 10/9 अगर कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 9×9.1111 आ जाएगा। अगर 20 को कर दें हम, 9×2=18.9×2=18 2 करके आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 3×30 कर देते हैं, ठीक है, ऐसे आप करिए। तो यानी हमें पता क्या चला, क्या पता चला हमें इससे, पता क्या चला दोस्तों, इससे ये बताइए कि जो हम अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, जितनी बार 9 से डिवाइड कर रहे हैं वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, और 1 आएगा, बार हटाएंगे तो 1 कितनी बार आएगा पता नहीं, लेकिन 1 हमारे कितनी बार, यहाँ पे देखिए 1 1 1 आ रहा है ना, तो 9 से एक बार डिवाइड किए, देखिएगा प्यार से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर 9 को हम कितनी बार 1 1 1, 9 को हम 10 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 आ रहा है, 2 से डिवाइड 20 को 9 से डिवाइड करते हैं 2.222 कुछ समथिंग करके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पे 30 से करते हैं तब भी ऐसे 3.333 करके आएगा, यानी जितनी बार हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 9 से जितनी बार हम डिवाइड कर रहे हैं इन संख्या को, 9 से 10 को जितनी बार डिवाइड कर रहे हैं वो उतनी संख्या बढ़ती जा रही है, 1 पॉइंट करके 1, 2 पॉइंट करके 3, तो 3 को यहाँ 30 ले लेते हैं, 30 से करते हैं तो 30 आप 9 करते हैं तो 9 3 30.33 ऐसे करके आ जाएगा। ऐसे 40 को करेंगे तो 40/9 4.444 ऐसे करके आ जाएगा। अच्छा यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला प्यारे दोस्तों कि जो हमारा जितनी बार हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को, जितनी बार 9 से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हमारा हो जा रहा है, 9 से जितनी बार हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा वही संख्या बार बार आ रही है, यानी जो हमारा होगा वो कितने 9 होगा, और लास्ट कितनी बटे के फॉर्म में q कितना लिख सकते हैं हम 9, और कितनी बार 9 को हम 9 बार लिख सकते हैं, q बराबर क्या हो जाएगा हमारा 99999, ठीक है, जो q होगा वो 9 के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया बात, वही हमारा है कंक्लूजन। इसका क्या निकला, इसका निकला कि 9 को हम जितनी बार डिवाइड कर रहे हैं वो उतना निकल आ रहा है, यानी 9 हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ये चैप्टर ही आपका क्लियर हो गया रियल नंबर्स। मैंने आपको लेक्चर 11 लेक्चर में मैंने आपका पूरा का पूरा रियल नंबर्स कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों।
बिल्कुल। अब अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल जानने से पहले आपको रियल नंबर्स पढ़ना है। रियल नंबर्स पढ़िए। मेरे छोटे छोटे, मैंने ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाया है, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए, सारे के सारे मैंने एक्सरसाइज भी करवा दी। अब आपको ये आपका फर्ज है कि मेरे मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा। अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी स्नेह करते हैं, थोड़ा सा भी स्नेह रखते हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे से आप इसको तैयार कीजिए, आप पढ़ते भी रहिए, अपने माँ बाप को भी खुश रखिए। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें कैफ सर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।